फाइनली इट्स टाइम टू लीव देवप्रयाग एंड गो टू रुद्रप्रयाग। ओके, और अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ लंच का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके बाद हालांकि मेरा मेन एम है आज रुद्रप्रयाग किसी तरह से कवर करना, कर्णप्रयाग तो कल भी कवर कर लेंगे। तो भैया NH8 से बता रहा है 2 घंटे लगेंगे, 70 किलोमीटर है यहाँ से रुद्रप्रयाग। चलिए रास्ते में जहाँ मौका मिलेगा वहीं कुछ उतर के रुक के खा लिया जाएगा। यहीं पे एक लोकल होटल पे अपना खाना पीना हो गया है। और ये जो रास्ता है वो खाड़ी और गाजा के लिए सीधा चला जाता है, और राइट लेकर आप केदारनाथ 157 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग जा सकते हैं इसी राइट वाले रास्ते से। ये हम लोगों ने भागीरथी नदी के ऊपर का बना हुआ एक ब्रिज क्रॉस किया है। नीचे से भागीरथी नदी बह रही है और देवप्रयाग में जाके संगम हो रहा है। और ये देवप्रयाग से तकरीबन 20-25 किलोमीटर चलने के बाद एक HP का पेट्रोल पंप मिल गया है, तो आप यहाँ से पेट्रोल डीजल भरा सकते हैं। जब इस तरह का ब्रिज क्रॉसिंग आता है ना कहीं पर भी, तो मेरा दिल झूम उठता है, मन करता है कि सारे के सारे ब्रिज क्रॉसिंग्स में रिकॉर्ड कर लूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है, झूम जाता है एकदम। तो मैं अभी एक ब्रिज क्रॉस करने वाला हूँ जो कि एक नदी के ऊपर बना है, 2 पहाड़ों से जुड़ा है। इतना सोच कर दिल खुश हो जाता है पूरा एकदम। और ये तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद एक और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आ गया है। तो देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग जाते समय भी पेट्रोल का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। और ये देखिए अलकनंदा रिवर कितना खूबसूरत दिख रही है। यहीं पे श्रीनगर शहर है, आई थिंक ये आगे का शहर श्रीनगर ही होगा। तो चलिए आपको करीब से दिखाते हैं श्रीनगर शहर। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं श्रीनगर को। श्रीनगर में भी 2 पेट्रोल पंप थे, एक इंडियन ऑयल का, एक HP का। तो यहाँ पे भी पेट्रोल का तो कोई दिक्कत है नहीं। और गाड़ी वाड़ी बनाने वाले दुकान भी थे यहाँ पे, तो अगर आपकी गाड़ी में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप यहाँ आके बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए भैया ने जो है गाड़ी अपनी ठोक दी। अब ठोकी नहीं है, बर्बाद कर दी है पूरी की पूरी, ख़त्म हो गई है गाड़ी। एयर बैग वगैरह सब खुल गया है। कैसे हो गया? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ हुआ नहीं है, बस यही ड्राइवर लग रहा है जो बंदा चश्मा पहना हुआ है। उस गाड़ी की जो है हालत बहुत ख़राब है। और ये देखिए वादियों के बीच एक खूबसूरत सा पेड़, वाह। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मैं राइड करता हुआ, दिल से अंदर से खुशी निकल के बाहर आ रही है एकदम, और झलक रही है मेरे चेहरे पे। पर मैं अपना चेहरा फ़िलहाल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं दिखाता आपको कि मुझे कितना खुशी हो रहा है ऐसे वादियों में राइड करते हुए। ओहो, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा। और ये मैं श्रीनगर के पास से गुज़र रहा था, तो ये कुछ नज़ारा मुझे देखने को मिला। ये है अलकनंदा नदी, और इनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कितने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं। क्या लग रहा है यार, बेहद खूबसूरत लगता है। ऐसे ही नज़ारे 2-4-10 आते रहेंगे तो रुद्रप्रयाग हम लोग कल पहुँचेंगे। फाइनली अपने को थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने का मौका आ गया है। ये बड़ा मज़ा आ रहा है रे बाबा। ये एक गलत कदम और सीधे नीचे नदी में। भैया ध्यान से चलो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये ट्रक बाबू को जाने दो, ब्रेजा को जाने दो, उसके बाद निकलो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत रास्ते पार किए हैं हमने, आप देख सकते हो। यहाँ से गिरने के बाद सीधे क्या होगा आपका या ऑफ रोडिंग खत्म। लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल जोन, बच के जाना पड़ेगा, बच के जाना पड़ेगा। और अब हम लोग सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है रुद्रप्रयाग से, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर। यहाँ से मुश्किल 3 मिनट 5 मिनट लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट।
रास्ता मिला मुझे वहाँ पे जहाँ से पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पे मैंने गाड़ी उसको पकड़ा दी है, मतलब लॉक करके वहीं खड़ा कर दिया है और संगम की तरफ बढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ संगम क्रिमिनेशन घाट भी है, मतलब यहाँ पे अंतिम संस्कार भी किया जाता है लोगों का। ये सामने में आई थिंक क्रिमिनेशन घाट होगा। तो एग्जैक्ट संगम के पास जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से होकर जाता है और उसके ऊपर लोग चढ़ के संगम को देखते हैं। ब्रिज को क्रॉस करने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो पहले मैं नीचे जाऊँगा, दर्शन करूँगा, उसके बाद वहाँ जाऊँगा, वहाँ से नीचे उतरूँगा, फिर दर्शन करूँगा, फिर गाड़ी लेके ये वहाँ पहुँचूँगा, फिर वहाँ से नीचे का दर्शन करूँगा और उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे लगता है कि देवप्रयाग में मैं जिस लोकेशन पे गया था वो एक शमशान घाट थी, क्योंकि इस शमशान घाट पे भी इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। मुझे लगता है वहाँ बीच में लाश को जलाया जाता होगा, पर वो देखने से लग रहा है काफ़ी दिन से नहीं जलाया गया है। ये हमारा यहाँ पे वेलकम हो चुका है, लगता है एक ही बंदा है अंदर। प्रेजेंटिंग रुद्रप्रयाग। ये आप मेरे राइट से ये जो नदी आप देख सकते हो, ये है मंदाकिनी नदी, और ये जो लेफ्ट से आ रही है ये है अलकनंदा नदी, और ये दोनों मिलके उधर एक प्रयाग बना रही हैं। हालांकि आगे की नदी को भी अलकनंदा नदी ही कहा जाता है, मंदाकिनी नदी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप गौर से देखें तो मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा साफ और क्लियर है एज़ कम्पेयर टू अलकनंदा का पानी, जो कि मटमैला टाइप है, थोड़ा सा डार्क ग्रीनिश है। जरा नज़र डालिए अलकनंदा के पानी पर तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा गंदा है, गंदा इन द सेंस कि हल्का ग्रीनिश है, पर मंदाकिनी नदी का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसके आर पार सब कुछ दिखता है एकदम साफ साफ। और ये नदी में पैर डाल के ठंडे ठंडे पानी का मजा लेता हुआ मैं, और ये खूबसूरत व्यूज, इन व्यूज का मजा लेते हुए आप, कितना अच्छा लग रहा है, बेहद सुंदर। केदारखंड के अनुसार महर्षि नारद मुनि ने यहाँ पर एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या किया था, और इनकी तपस्या से खुश होकर शंकर भगवान ने रुद्र रूप में इनको दर्शन दिया था। नारद मुनि ने शंकर भगवान के रुद्र रूप से संगीत की शिक्षा ली, और यहीं पर शंकर भगवान ने उन्हें वीणा दिया था। उसके बाद से इस जगह को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, एक दो जगह से और आपको दिखाऊंगा प्रयाग कैसा दिखता है, उसके बाद निकल जाऊंगा मैं कर्णप्रयाग के लिए। देखिए तो कितना खूबसूरत है ये लोकेशन, मेरे इर्द गिर्द सिर्फ पहाड़ और पहाड़ और पहाड़, और मेरे पीछे है रुद्रप्रयाग, बहुत ही खूबसूरत। मैंने सोचा नहीं था कि अपने लाइफ में कभी मैं ये सब विटनेस कर पाऊंगा जो मैं इस सफ़र के दौरान विटनेस कर पाऊंगा। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये लाइट लगा रखा है यहाँ पे, रात में जलता होगा, बहुत सुंदर लगता होगा। और यहाँ से आप प्रयाग को देख सकते हैं। ये शंकर भगवान का एक लकड़ी से बना हुआ मूर्ति, और ये नारद हैं आई थिंक, बेहद खूबसूरत। चलिए उस ब्रिज को क्रॉस करके और वहाँ पे उतरते हैं और वहाँ से देखते हैं कैसा दिखता है संगम, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और ये अब हम लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ चुके हैं, ब्रिज को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये ब्रिज, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो आप देख ही सकते हैं। इस साइड भी देखिए, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये अपना रुद्रप्रयाग का संगम है। इस साइड से मंदाकिनी नदी, उस साइड से अलकनंदा नदी, और ये सीधे जा रही है अलकनंदा नदी। इस साइड भी मेरे कदम पहली बार पड़ रहा है, क्योंकि इधर किसी के पैरों के निशान नहीं है, या फिर हवा चलने की वजह से मिट गए हैं। तो मैं अपने पैरों के निशान यहाँ छोड़ के जाऊंगा रुद्रप्रयाग के सामने। ये आप देख पा रहे होंगे रुद्रप्रयाग का संगम एकदम सामने से, बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। यहाँ से होकर मैं आया था और आपको दिखाया रुद्रप्रयाग का संगम। चलिए चलते हैं कर्णप्रयाग। आज रात का स्टे कर्णप्रयाग में ही है अपना।